आपका स्वागत करता हूँ। सीटेट के जो ये अपकमिंग जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनते हैं। ये जिस टॉपिक से बनते हैं उसका नाम है नंबर यानी वचन। वचन हिंदी में कितने होते हैं और क्या इसकी भूमिका है, आइए हम जानते हैं। और वचन ज़रूरी है, हर परीक्षा में वचन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे जो हो यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीटेट में ही उपयोग होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे वचन है, वचन को की यानी नंबर की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। सीधा सीधा वो होता है, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण में अगर नाम जैसे कि संख्या का बोध हो, संख्या है तो वो वचन हो जाता है। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। माली पौधे सींच रहा है। कछुआ खरगोश के पीछे है। तो सब्जियां बेच रहा है, तो सब्जियां में बहुत सारी सब्जियां हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वचन, बहुवचन। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, ये भी तालाब बहुत है। माली पौधे सींच रहा है, पौधों में से बहुत होंगे। कछुआ खरगोश के पीछे है, ठीक। तो कछुआ और खरगोश में दो लोग हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तभी तो पीछे है। और उपयुक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके लिए एक एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ तक फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन शब्द तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन, संख्यावचन। संख्यावचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, वचन के दो भेद होते हैं, हिंदी में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। संस्कृत में तीन होते हैं। हिंदी में एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक लोग के लिए, बहुवचन बहुत से, एक से अधिक। एक वचन की देखते हैं क्या है, क्या बताता है। तो संज्ञा के जिस रूप में से एक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन, एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपए, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ यानी बहुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, लताएँ, बेटे आदि। ये सब बहुवचन के प्रतीक हैं। विशेष, इसमें विशेष क्या होता है तो आइए जानते हैं। तो विशेष के बारे में जरूरी है। आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। संबंध दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं केवल एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि होते हैं। और पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी
वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा था या कहा हो। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कल कहाँ जाए आ गए। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन बहुवचन। जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटी बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। अकारांत स्त्रीलिंग में अ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन बहुवचन में कलम कलमे, बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। जिन स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन में बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़ी गुड़िया गुड़िया, सुहिया सुहिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के ई या बड़ी ई के स्थान पर या लगाने से यानी या मतलब ये लगाने से बहुवचन बन जाता है एक वचन से। तिथि तिथिया, नारी नारिया, गति गतिया, थाली थालिया। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन बहुवचन में लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना काम कामनाएं, कथा कथाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से एक वचन बहुवचन में ये या लगाने से बहुवचन बन जाता है एक वचन से। जात जातियाँ, रीत रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ।